अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो इस्लामी वीडियो कह सकते हैं आप। बज़ाहिर तो मैं इसमें केक की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही बनाया था। लेकिन आज की रेसिपी को मैं एक तो क्योंकि मेरे 100 सब्सक्राइबर हो गए हैं, लोग मिलियंस सब्सक्राइबर होने पे केक काटते हैं और अभी मेरे 100 सब्सक्राइबर हुए हैं, तो उस पे ही मैं ये केक की रेसिपी जो है आपसे शेयर कर रही हूँ। दूसरा, आज मेरी वेडिंग एनिवर्सरी भी है और शादी एक सुन्नत क्योंकि अमल ये है। एक सुन्नत अमल है, सुन्नत तरीका है, तो इसलिए भी ये केक की रेसिपी आज मैं शेयर कर रही हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को उसकी शादी की मुबारकबाद देते तो फरमाते, उसका तर्जुमा कुछ यूँ है कि अल्लाह तुम्हें बरकत दे, तुम पर अपनी बरकत फरमाए और तुम दोनों को खैर के साथ इकट्ठा रखे, आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम और मेरे वालिदैन की दुआओं से आज मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। शादी एक खूबसूरत इस्लामी अमल है जो मुआशरे में कई बुराइयों को जन्म लेने से रोकता है। निकाह को आसान करना चाहिए, ज़िना को मुश्किल। आप वालिदैन के बाद सबसे ज़्यादा मुस्कुरा कर बात करने का सवाब जिससे है वो बीवी है। अगर आप बीवी से मुस्कुरा कर बात करते हैं तो अल्लाह ताला को ये अमल बहुत पसंद है। सबसे बेहतर सदका भी वो है जो आप अपने अहलो अयाल पर या बीवी पर ख़र्च करते हैं। हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों के साथ हंसी मजाक भी करते थे और उनके साथ काम भी करवा देते थे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को अपने हाथों से लुक़मे बनाकर खिलाते थे, उनको आटा गूंद के देते थे। जिस बर्तन में हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने पानी पिया हो, ना सिर्फ उस बर्तन में पानी पीते बल्कि उस जगह से पानी पीते जहाँ से हज़रत आयशा ने पानी पिया होता। तो ये सारी चीज़ें उम्मत को ये सिखाने के लिए थी कि मियाँ बीवी में आपस में किस तरह से उसने सलूक रखा जाए, किस तरह से मोहब्बत पैदा की जाए। सिर्फ़ ये नहीं है कि आप बीवी की तरफ से ही सारी अच्छाइयाँ हों या शौहर की तरफ से ही हों। इस रिश्ते में दोनों की तरफ से बराबर या कुछ ज़्यादा ही आपको करना पड़ता है। अल्लाह ने जो सबसे पहला रिश्ता बनाया, कायम किया, वो खावंद और बीवी का है। इंसानियत का भी आखिरी रिश्ता खावंद और बीवी है कि जन्नत में हर शख्स अपनी बीवी के साथ, शौहर के साथ अलग जोड़ा होगा। बाकी लोग भी होंगे जो साथ रहेंगे, लेकिन हर जोड़े की जन्नत अलग होगी। खावंद और बीवी का रिश्ता मरते दम तक है एक दूसरे के लिए। खावंद और बीवी के लिए सैकड़ों आयात नाजिल हुई। इस वजह से इसको ज़्यादा फैलाया गया है कि एक इसकी अहमियत नज़ाकत की वजह से है। अहमियत ये है कि ये बुनियाद है, अगर ये हिल गई तो सारा मुआशरा हिल जाएगा। इस पर सारे मुआशरे की बुनियाद है। ये दो ऐसी इकाइयाँ हैं जिससे सारे अदद वजूद में आते हैं। नज़ाकत इसलिए है कि कोई रिश्ता टूटता नहीं, ना माँ बाप का, ना बहन भाई का, ना बाप बेटी का, लेकिन खावंद और बीवी का रिश्ता एक बोल पर टूट जाता है। इसलिए इसे महफूज रखने के लिए सैकड़ों अहादीस नाजिल हुई। किसी रिश्ते को अल्लाह ने अपनी निशानी के तौर पे बयान नहीं किया। कुरान में ज़मीन और आसमान को अल्लाह कहता है मेरी निशानी है। बहुत सी ज़मीनी और आसमानी निशानियाँ अल्लाह ने बताई हैं, लेकिन कोई रिश्ता, किसी रिश्ते को ख़ास तौर पे अल्लाह ने अपनी निशानी नहीं कहा सिवाय मियाँ बीवी के रिश्ते को। 3 चीज़ें इस रिश्ते में अल्लाह ताला ने बताई हैं जो इस रिश्ते को ख़ास और मुमताज़ करती हैं। वो एक तो ये कि इस रिश्ते में सुकून हासिल होता है, मोहब्बत होती है, गमख्वारी होती है। बुढ़ापे तक अगर कोई आपका मददगार और गमख्वार होता है तो वो मियाँ बीवी ही हैं। अल्लाह ताला हर मियाँ बीवी को अच्छी ज़िंदगी गुजारने का सलीका, अक़ल, मोहब्बत अता फ़रमाए। अच्छी सआदतमंद बीवी शोहर की फर्माबरदार होती है और शोहर के रिश्तेदारों के साथ भी वही रवैया इख्तियार करे जो अच्छा रवैया शोहर ने इख्तियार किया हो आपके साथ। कामयाब इज़्दवाजी ज़िंदगी का असूल है कि सबसे पहले आप अल्लाह से मोहब्बत करें, तभी दुनिया की मोहब्बत मिलेगी। अपने आप को इस तरह पेश करें अपने शोहर के सामने कि अगर वो आपको देखे तो खुश हो जाए, जो उसे पसंद नहीं वो ना करें। शोहर के लिए आराइश बाइस सवाब है। 2 लोगों की नमाज कबूल नहीं होती, एक वो ग़ुलाम जो मालिक से भागा हुआ हो और एक वो बीवी जो शोहर की नाफरमान हो।
अल्लाह ताला उसकी नमाज कबूल नहीं करता। अल्लाह ताला हमें उन लोगों में शामिल होने से बचाए, हमें शोरों का फरमाबरदार रखे, आमीन। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हुज़ूर सल्लम सहाबा इकराम के साथ और अम्मा आयशा के साथ सफ़र से वापस आ रहे थे, तो हुज़ूर सल्लम ने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से फ़रमाया कि आयशा दौड़ लगाएं। तो हज़रत आयशा ने भी हामी भर ली और कहा जी ज़रूर लगाएं। तो हुज़ूर सल्लम और हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने दौड़ लगाई, तो हज़रत आयशा जीत गई और हुज़ूर सल्लम पीछे रह गए। तो ये हमारे नबी ने हमें सिखाया कि मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ़ रौब का, गुस्से का, हुक्म का नहीं है। आपने एक दूसरे के साथ मोहब्बत का सलूक, इत्तेफाक का सलूक, एक दूसरे का ख़याल, ज़रूरतों का ख़याल भी रखना ज़रूरी है। ये कोई बोरिंग रिश्ता नहीं है, ये इस्लाम ने हमें सिखाया है कि आप शोहर के साथ और बीवी के साथ किस तरह से मोहब्बत की नज़र से देख सकते हैं, पेश आ सकते हैं। एक दफ़ा जहाद का सफ़र था, चारों तरफ दुश्मन थे, जंग का ज़माना था, तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार गुम हो गया। तो उन्होंने वो तो उस जगह पे बैठ गई कि जब मेरा हार मिलेगा तभी हम आगे चलेंगे। तो हुज़ूर सल्लम उस मौके पे आम शोरों की तरह लड़े नहीं कि नहीं आप चलो और ये क्या बेवकूफ़ी है या कुछ इस तरह से। तो उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने सब सहाबा इकराम को हुक्म दे दिया कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का हार ढूंढा जाए। शाम हो गई लेकिन हार मिलने का नाम नहीं दिया और रात हो गई और सब सहाबा इकराम हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नाराज़ होने लगे कि आपकी बेटी की वजह से ऐसा हुआ है कि रात हो गई है और वहाँ पानी नहीं था, तो वज़ू करने का पानी भी नहीं बचा था, तो जिस वजह से सब सहाबा इकराम नाराज़गी का इज़हार करने लगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु गुस्से से हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के पास आए। तो हुज़ूर सल्लम हज़रत आयशा की गोद में लेटे हुए थे और सोए हुए थे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने इशारों से गुस्सा करके हज़रत आयशा को उंगली से इशारा कर के ये बताने की कोशिश की कि तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ कि ये नौबत आई। तो उस वक्त अल्लाह ताला ने तयम्मुम की आयत उतारी और सब सहाबा खुश हो गए कि एक दफ़ा फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर से हमें एक और तोहफ़ा मिला है तयम्मुम का। तो बताने का मकसद ये है कि मियाँ बीवी का रिश्ता अल्लाह ताला ने बहुत खूबसूरत बनाया है। अल्लाह ताला दोनों को ही अक़ल और मोहब्बत और एक दूसरे की ख़याल रखने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, बीवी को शोहर का फरमाबरदार बनाए और आपस में प्यार मोहब्बत से रहना नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ताला हम सबको भी अपने घरों में आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। ये दूसरा केक बना रही हूँ मैं, जिसमें मैंने कोको पाउडर ऐड नहीं किया। ये सिंपल केक बना रही हूँ। इसका दूसरा तरीका भी दिखाया मैंने आपको। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे। बेहतरीन केक बन के इंशाल्लाह तैयार होगा। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। टाइम इसे भी तकरीबन तो 2-पौने 2 घंटे ही लगे थे, लो टू मीडियम फ्लेम पे। लेकिन मैंने 40 मिनट के बाद चेक किया था तो थोड़ा सा अभी 50% डन हुआ था। अंडे ले लिए और 2 कप मैदा लेंगे, इसको छान लेते हैं। 2 कप मैदा ले लिया हमने, इसको अच्छी तरह छान लेंगे। 1 कप चीनी ली है, इसको पीस लेंगे और इसमें फिर हमने बैटर को अच्छी तरह बीट करना है और इसमें इसको हमने मिला लेना है। मैदे को हमने छान लिया है, इसको हमने अच्छी तरह से तकरीबन 3 से 4 मिनट तक फेंट लेना है। मेरे पास हैंड बीटर है, आप चाहें तो इसे इलेक्ट्रिक बीटर से भी बीट कर सकते हैं। मैं इसको पहले 2 मिनट सिर्फ अंडों को ही बीट करूँगी। अंडों की जर्दी निकाल के और सिर्फ सफ़ेदी को बीट किया जाता है, उस तरह से भी बहुत अच्छा बनता है कि आप अंडों की जर्दी निकाल लें अलग और सिर्फ अंडों की सफ़ेदी को पहले अच्छी तरह फेंट लें और फिर अंडों की जर्दी फेंट के उसमें शामिल कर दें। मैंने इकट्ठे ही अंडे की जर्दी और सफ़ेदी को दोनों को ही डाल दिया है। तकरीबन 1 मिनट हो गया है। अब मैं इसमें चीनी शामिल कर दूंगी। और चीनी के साथ इसको बीट करूंगी। वैसे मैं चीनी ग्राइंड करके डालती हूँ, उससे ज़्यादा अच्छा जल्दी केक रेज़ होता है, लेकिन अभी मेरा ब्लेंडर जो है वो थोड़ा ख़राब हो गया है, तो इसलिए मैं इसको ऐसे ही डाल रही हूँ चीनी को। आप ब्लेंड करके डालिएगा।
इसको अच्छी तरह से हमने चीनी को मिक्स कर लेना है। ग्राइंड की हुई चीनी का फ़ायदा ये होता है कि वो जल्दी से सारे मिक्सचर में मिक्स हो जाती है और केक भी उससे अच्छा फूलता है। तो ये हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें 4 से 5 टेबलस्पून घी ऐड कर देंगे या ऑयल ऐड कर देंगे। मैंने घी ऐड किया और तकरीबन इसमें हम 1 कप से थोड़ा कम दूध शामिल करेंगे, लेकिन दूध को आपने थोड़ा थोड़ा शामिल करना है। पहले आधा दूध शामिल कर देंगे और फिर बाद में देखेंगे अगर हमें इसमें ज़्यादा ज़रूरत हुई तो फिर हम और ऐड करेंगे। अभी मैं आधा कप दूध इसमें ऐड कर रही हूँ। इसको अच्छी तरह मिला के फिर मैं इसमें मैदा ऐड करूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करूँगी। अगर हम इकट्ठे इसमें मैदा शामिल कर देंगे तो ये सारा इसमें गुठलियाँ बन सकती हैं, ख़राब हो सकता है। असल इसकी मिक्सिंग ही है। अगर मिक्सिंग अच्छी हो जाए तो केक बहुत अच्छा बन के तैयार होगा, और अगर इसकी मिक्सिंग ही अच्छी ना हुई तो उससे फिर केक पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। 2 से 3 ड्रॉप्स मैं इसमें वनीला एसेंस के डाल रही हूँ और इसको भी अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। बर्तन आपने इसका पहले से तैयार करके रख लेना है। मेरे पास बटर पेपर नहीं था तो मैंने एक कागज़ लेके उस पर ऑयल लगा के उसे बटर पेपर बना दिया है और मैं इसको सॉस पैन में बना रही हूँ। और इसमें बना के आपको दिखाते हैं कि सॉस पैन में किस तरह से हम डायरेक्ट हीट पे कितनी हीट पे रखेंगे, कितनी देर रखेंगे और किस तरह से करेंगे। तो ये हमारा बाकी का मिक्सर रेडी है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। आपने जिस बर्तन में सारे मिक्सचर को डालना है वो मिक्सर आपका पहले से रेडी होना चाहिए। तो हमने थोड़ा थोड़ा करके इसमें ये मैदा डालना है ताकि उसकी मिक्सिंग भी आसान हो। और इसमें हमने एक एयर को बनाना होता है जिससे हमारा केक फूले। हल्के हाथों से आपने इसको ऐसे मिक्स करते जाना है। मैं सारा इसी तरह से ये ऐड कर लूँगी। दूध आपने नॉर्मल टेम्परेचर का लेना है, ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। ठंडे से मतलब फ्रिज का रखा हुआ नहीं होना चाहिए, नॉर्मल गर्म हुआ हुआ रूम टेम्परेचर हो। और गर्म से मतलब है कि वो नीम गर्म भी नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें थोड़ा सा और दूध ऐड करेंगे जो हमारे पास पहले से मौजूद है। हमने इसमें आधा ऐड किया था, आधा अब ऐड करेंगे ताकि हमारा मिक्सर अच्छा सा बन जाए। इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए, अगर गुठलियाँ बनी तो फिर आपका केक ख़राब हो जाएगा। अभी हमारा आधा मैदा रहता है तो पहले ही हमें आइडिया हो गया कि इसमें दूध और कितना जाएगा। तकरीबन 1 कप सारा ही दूध इसमें जाता है, लेकिन फिर भी एहतियातन आप 1 कप से थोड़ा सा बचा लेंगे और उसे सबसे आखिर में ऐड करेंगे अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो। मैंने भी थोड़ा सा अभी रख लिया है और आखिर में ऐड करूँगी। सारे मिक्सर को भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस टाइम पे आके मैं ये जो थोड़ा सा मैंने दूध रखा था ये भी ऐड कर दूँगी और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। 2 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग पाउडर ऐड किया, मैं पहले ऐड करना भूल गई थी। 1 टीस्पून मैं इसमें सिरका ऐड कर रही हूँ। हमारा ये बैटर अच्छे से तैयार हो गया और इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप देख सकते हैं इससे ज़्यादा ना पतला हो ना गाढ़ा हो। अब हम इसको डायरेक्ट इस बर्तन में शिफ्ट कर देंगे। ये बर्तन हमने पहले से तैयार करके रख लिया था। आप देख सकते हैं कि किस तरह का ये हमारा बैटर है। हमने ये बैटर इसमें डाल दिया। अब इसको हम इस तरह से थोड़ा टैप करेंगे ताकि इसमें जो भी एक बनी है वो सेट हो जाए। बस अब हम इसको डायरेक्ट हीट पे बहुत हल्की आंच पे तकरीबन 40 मिनट्स के लिए रखेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। हमने ये तवा रख दिया है और आंच को हमने पहले 2 मिनट के लिए थोड़ा तेज़ करके तवे को गर्म कर लेना है। फिर बिल्कुल हल्की आंच पे, दम वाली आंच पे हमने इसको 40 मिनट के लिए रख देना है। अब हम इसको कवर करके 40 मिनट के लिए हल्की आंच पे रख देंगे। 40 मिनट के बाद हमने इसको खोला था। इस आंच पे हमने इसे 40 मिनट तक रखा है और 40 मिनट के बाद केक की सिचुएशन कुछ ऐसी थी। अभी ये पका नहीं था तो मैंने इसको दोबारा से इसके ऊपर थोड़ा सा वज़न रख के 1 घंटा और इसको रखा था। तो तकरीबन 1 घंटा 40 मिनट में ये बन के तैयार हुआ है। इसकी आंच मैंने उससे थोड़ी सी ज़्यादा कर दी थी। और अब हम इसमें एक तीली डाल के देखेंगे। अगर तीली बिल्कुल साफ़ हुई तो इसका मतलब है ये पूरी तरह से कुक हो चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह से तीली से उतार लेते हैं। तीली बिल्कुल साफ़ है, प्लेट में निकाल और ये इस बात की निशानी है कि अच्छे से कुक हो गया है। बहुत अच्छी खुशबू भी आ रही है। इसकी साइडों से भी हमें पता चल रहा है कि ये पूरी तरह से पक चुका है। तो अब हम इसको आपको पलट के भी दिखाते हैं और इसको काट के भी दिखाते हैं। आप चाहें तो फिर इसको बाद में इस पर क्रीम भी लगा सकते हैं। केक बन के तैयार हो चुका है। इसको इस तरह से हल्का सा टैप करेंगे आप और इसमें से निकाल लेंगे। फिर उसके ऊपर जो हमने वो बटर पेपर बना के लगाया था इसको सेपरेट कर लेंगे। बेहतरीन रंग आया इसका, पूरी तरह से ये बाहर से भी कुक हो चुका है और अंदर से भी शानदार है।
मैं आपको इसको सेंटर से भी काट के दिखाऊंगी कि ये अंदर से कितना सॉफ्ट और दानेदार और बेहतरीन बना है। मैंने पहले जो केक बनाया है उसमें मैंने सिरका ऐड नहीं किया था, लेकिन इसमें मैंने सिरका ऐड किया है 1 चम्मच। और इसको मैंने डायरेक्ट हीट पे रखा है, इसको मैंने कुकर में नहीं रखा। और बच्चे इतने एक्साइटेड थे कि बस उनका बस नहीं चल रहा था कि बस जल्दी से केक कटे और वो इसको जल्दी से पार्टी एंजॉय करें। तो बस जैसा तैसा जल्दी जल्दी में हमने केक काटा। आप ध्यान से अच्छी तरीके से काटिएगा। तो बेहतरीन केक बन के अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हुआ था। बिल्कुल वैसा टेस्ट था जैसे आप बाज़ार से केक लाते हैं। जैसे इसमें क्रीम की कमी है, क्रीम वैसे भी हम इतनी शौक से नहीं खाते और दूसरे केक के ऊपर से भी हम उतार के साइड पे कर देते हैं, लेकिन अगर आपको पसंद है तो आप इस पर क्रीम से इसको डेकोरेट करें और सर्व करें। ये केक मैंने आज ही बनाया है, वेडिंग एनिवर्सरी की वजह से बच्चों ने कहा कि ज़रूर बनाएं। और जो ब्राउनी है वो मैंने पहले बनाई थी। तो दोनों तरीक़ों से आपके साथ शेयर कर दिया है। आपको जो भी इजी लगे आप बना सकते हैं, दोनों तरीक़ों से ही बहुत अच्छा बन के तैयार होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आपको मिल सके। देखते रहिए, कीप वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।